हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक शॉर्ट समरी। ओके, शॉर्ट समरी में हम किसके ऊपर बात करेंगे। शॉर्ट समरी में हम बात करेंगे किस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और किस टॉपिक से कितने नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यानी किस टॉपिक से हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं, किस टॉपिक से हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि से हमारे ऑब्जेक्टिव, आप बोल दो ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनते हैं, न्यूमेरिकल कहाँ से बनते हैं, ये सभी देखने वाले हैं। ठीक है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ये आपको अवेलेबल रहेगी एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप पर। उस ऐप की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप एक्सेस कर लेना ऐप को। ओके, चैप्टर स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स रहेगी जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि चैप्टर में आगे जाके ये सभी टर्म्स यूज़ होने वाली है। डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये सभी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स के हमारे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। ठीक है, जो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा वो यहाँ से बनता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, तो यहाँ से हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, मतलब कि ये टॉपिक है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक बात और ध्यान रखना, आप जो भी आउटपुट आया आपका डेरिवेशन का, उसको क्या करेंगे, आप उसको याद करते चलेंगे। क्यों याद करते चलेंगे? क्योंकि जो आउटपुट होता है वो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप जो आउटपुट रहेगा उसे याद करते चलेंगे। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप इसमें क्या पढ़ोगे, एक्सियल पोजीशन के लिए पढ़ोगे और कोएक्सियल पोजीशन के लिए पढ़ोगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 5 नंबर के हमारे बनते हैं। तो आप जो आउटपुट आता है उसे क्या करते चलेंगे, याद करते चलेंगे। चलिए, तो ये रहेगा हमारा। उसके बाद ऑन ब्रॉड साइड पोजीशन, मतलब कोएक्सियल पोजीशन के लिए डेरिवेशन रहेगा। ये तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसका जो आउटपुट आता है वो पोटेंशियल क्या आता है, उसका 0 आता है। ठीक है, तो आप इसको याद करेंगे। उसके बाद रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये कुछ टॉपिक है हमारे। ठीक है, ये कुछ टॉपिक है हमारे, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये आपके 5 नंबर में तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनमें आपसे पूछ लिए जाते हैं। और साथ में जो आप दिख रहा है आपको E = -dV/dr। ओके, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है हमारा, टाइप से ये रहेगा। तो आप इसे याद कर लेना और साथ में इसको डिराइव भी कर लेना एक बार, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि पोटेंशियल ग्रेडियंट आता कैसे है। फिर आप देखेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस, 5 नंबर की बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। चलिए, उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट चालू हो जाता है यहाँ से, कैपेसिटेंस। ओके, कैपेसिटेंस हमारा चालू हो जाता है। कैपेसिटेंस में सबसे पहले बेसिक टर्म्स हैं जो हमारे चैप्टर में यूज़ होने वाली हैं, उनको समझाया गया है। यहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आपका। ये बहुत सिंपल डेरिवेशन है, सबसे सिंपल डेरिवेशन होता है इस चैप्टर का, तो इसे आप कर लीजिएगा। फिर है कैपेसिटर, फिर एक नया टॉपिक चालू होगा। फिर हमने क्या किया, आपको पहले बताया गया है कैपेसिटर होते क्या है। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रही होगी। तो यहाँ आपको एक पिक्चर से समझाया गया है कि क्या होते हैं पैरेलल प्लेट, क्या होता है स्फेरिकल, क्या होता है सिलेंड्रिकल। ओके, फिर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको क्या मिलेंगे, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। ओके, तो इन्हें आप अच्छे से करेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे आप यहाँ पर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। ओके, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा वहाँ पर आप 2 टाइप से पढ़ेंगे, एक तो नॉर्मल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सबसे पहले हम नॉर्मल देखेंगे, नॉर्मल प्लेट कैपेसिटर। तो कुछ इस प्रकार से रहेगा ये, इसका डेरिवेशन यहाँ पर दिया हुआ है। देखो, जो हमारा टॉपिक है ये वाला, इसमें आपसे एक क्वेश्चन और एक्सटेंड करके पूछा जाता है, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, मतलब आपसे डिपेंडेंसी भी पूछी जाएगी कि किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। तो ये तो बहुत सिंपल है, अगर आप डेरिवेशन कर देते हो, उसका आउटपुट ले आते हो, तो ये तो आपके लिए हलवा है। ओके, तो आप ये कर लेंगे। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आप देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस बार हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम फिट करेंगे, फिर इसका डेरिवेशन करेंगे। ओके, तो ये हमने डाई इलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पर फिट किया, फिर इसका जो डेरिवेशन आता है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आ जाता है एक्सप्लेन स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे देखो आप,
सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, ये भी 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर नीचे आ जाएंगे आप, इस प्रकार से डेरिवेशन रहेगा, थोड़ा लेंदी रहेगा लेकिन ठीक है आप कर लोगे, सिंपल है, ऐसा कुछ सिर्फ लेंदी है, बाकी है बहुत सिंपल वो भी। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, देखो ये बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशंस वाले होते हैं ना सवाल, आगे आप पढ़ोगे अगले चैप्टर में भी, वहाँ पर भी आएंगे ये कॉम्बिनेशन ऑफ, वहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाएंगे। ओके, तो ये बहुत सिंपल होते हैं। सीरीज़ आता है, एक पैरेलल पढ़ते हैं हम, सीरीज़ और पैरेलल पढ़ते हैं। ओके, तो ये आप कर लीजिएगा, बहुत सिंपल होते हैं। जो इसका आउटपुट आएगा उसे आपको याद रखते चलना है। ओके, तो ये आपको याद करते चलना है, सीरीज़ के लिए क्या आउटपुट आता है और पैरेलल के लिए क्या आउटपुट आता है, ये आपको याद करते चलना है। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, कुछ न्यूमेरिकल दे रखे हैं हमने, इनको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सीरीज़ और पैरेलल में कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, ये प्रैक्टिस है, यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे लेकिन आपके कॉन्सेप्ट होंगे वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हमारा, वो है हमारा 1D ग्राफ जनरेटर। ओके, ये 5 नंबर के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। CBSE में क्या होता है, CBSE में ये टॉपिक नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो हमारा MP बोर्ड है, MP बोर्ड में टॉपिक पूछा जाता है। तो आप इसे करेंगे, क्या इसकी वर्किंग है, क्या इसके कंस्ट्रक्शन है, ये सभी आपको देखना है। तो इस टाइप से हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। ये चैप्टर आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है इससे। ओके, 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है और 2-2 नंबर के ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक है, OT लिख देता हूँ मैं। तो इस प्रकार से 7 नंबर का हमारा चैप्टर होता है, 7 नंबर का चैप्टर होता है। देखो, अगर आपको ये चैप्टर नहीं आ रहा है, इतना करने के बाद भी आपसे चैप्टर नहीं बनता है, तो आप क्या करेंगे, आप चैप्टर नंबर 1 वो अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि जो हमारी यूनिट नंबर 1 है, जो हमारी यूनिट नंबर 1 है, उसमें आप सभी को पता है 2 चैप्टर होते हैं, 2 चैप्टर से मिलकर एक क्वेश्चन बनता है। तो आप चाहें तो चैप्टर नंबर 1 अच्छे से कर लें, या आप चाहें तो चैप्टर नंबर 2 अच्छे से कर लें। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी आपको ऑब्जेक्टिव में दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अगर आप एक चैप्टर अच्छे से करोगे और पता चला ऑब्जेक्टिव हमारे सेकंड चैप्टर से आगे, तो वो ऑब्जेक्टिव आपके रह जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये था इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।